नानम सबको। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, वंदना भैया जी, पंडित जी को पामादक वंचना, सभी को उत्तम क्षमा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, हे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को पूजो, उन्हें विनय से सिर को झुकाते। सर्वप्रथम गुरु माँ जिनवाणी माँ का रहस्य समझाने वाली परम आदरणीय गुरु माँ ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना है कि आप अपनी शुभ मंगल वाणी से हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। अंतर पर रूपणा वैसे आप समझाते हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई कि इतना अंतर पड़ गया अंतर प्ररूपणा को समझाने में भी। और आदरणीय सोनू बहन जी, और आदरणीय सरिता बहन जी, और आदरणीय सुनीता बहन जी, क्या बात है, सब सह पे नाम आ रहे हैं। और आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। आदरणीय हीरा बहन जी पांड्या साहब, और आदरणीय अनन्या बहन जी, उमराव देवी जी अम्मा जी, और हमारे केसी देन साहब को तो नमोस्तु इच्छामी वंदना। वंदना तो वर्तमान निगम नय की अपेक्षा है, और इच्छामी अथवा इच्छामी की जरूरत नहीं पड़ेगी, नमोस्तु भावी निगम नय की अपेक्षा है। सबसे पहले परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप अपनी मंगलवाणी प्रारंभ करने की कृपा करें, प्लीज। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबसे क्षमा भाव क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मेरे द्वारा किसी भी साधु आचार्य अनंत परमेष्ठी की कुछ भी तरह की मन में भी थोड़ी सी अवमानना हुई हो तो वो सारे दोष मेरे माफ हों। जिनवाणी माँ जिनका कि मैं अल्प ज्ञान होने पर भी ज्यादा व्याख्यान कर जाती हूँ, कुछ गलत भी होता ही होगा, उस जिनवाणी माँ से मैं सारे अपराधों के लिए क्षमा मांगती हूँ। जो उनके कोई भी अर्थ शब्द व्यंजन किसी भी तरह की मेरे से गलती हुई है तो जिनवाणी माँ से क्षमा मांगती हूँ। और सभी ग्रुप में विराजमान सबसे पहले प्रतिमाधारी मेरे भाई साहब केसी भाई साहब के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूरे साल में हुई किसी भी तरह की गलती, किसी भी तरह की भाई साहब के सर, क्योंकि मैं उनको, वो प्रतिमाधारी हैं, मेरे लिए वो सेकेंडरी है। किसी को अच्छा नहीं लगेगा ये मेरी बातें, मेरे लिए पहले वो भाई हैं, और मैं उनको अपना भाई समझते हुए जैसे बहन हर कुछ कह सकती है वैसे मैं उनको कहती हूँ। और मेरा ये अधिकार शायद भगवान को भी नहीं ताकत है कि छीन सके, इसलिए सबसे पहले वो मेरे भाई हैं, और ये मेरा अधिकार भाई साहब दे अथवा ना दे मैं ले रखी हूँ। तो प्रतिमाधारी के हिसाब से उनकी वंदना है, परंतु भाई साहब के हिसाब से मैं उनसे अपराध करती रहूंगी, क्षमा मांगती रहूंगी, अपराध करती रहूंगी। अपराध करने का ठेका ले रही हूँ, क्षमा मांगने का तो सभी लेते हैं, मैं भाई साहब से अपराध करने का, भाई साहब के लिए और किसी से नहीं, केवल भाई साहब के प्रति मेरे अपराध होते रहेंगे। और मैं ये बिल्कुल भी प्रतिज्ञा नहीं करती हूँ कि मैं नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। पंडित जी साहब आपसे भी, आपने तो मेरा बहुत, क्या बोलूं, आपके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। आपने, आपके निमित्त से कहाँ से मैं, मुझ में ये कैसे, भगवान आपके निमित्त से ही ये शक्ति प्रकट हुई पंडित जी साहब, कि जिन शब्दों को हम केवल सुनने मात्र मेरी इच्छायोपशम था उनका व्याख्यान हो पाया। कौन सा, किस हृदय से आपके लिए मैं बोलूं, कहाँ से बोलूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है। सारा निमित्त आप ही का था पंडित जी साहब। आपके भी किसी भी तरह का आपके प्रति मेरे द्वारा कोई भी अवमानना हुई हो, किसी भी तरह का कोई अपशब्द बोला गया हो, किसी भी तरह का अपराध हुआ हो, या किसी भी तरह की मैंने झुंझलाहट दिखाई हो, तो आपसे भी उत्तम क्षमा भाव करते हैं। और ग्रुप में जितने भी बड़े लोग विराजमान हैं सबका सादर चरण स्पर्श करते हुए सबसे क्षमा मांगते हैं। ग्रुप में कुछ बताते हुए, कुछ कहते हुए मेरे द्वारा कुछ कड़े शब्द निकल, कुछ तो
हम लोग को भाई साहब भी हैं इसके साक्षी। हम लोग स्वाध्याय करते थे चौरंगी मंदिर में, तो मदन लाल जी काला, सिकरी लाल जी भाई साहब, कौशल जी, मैं और भाई साहब, हम लोग 5 जन प्रमुख थे। रतन लाल जी काला भी आते थे, लेट से आते थे। मदन लाल जी काला जब संस्कृत वही पढ़ते थे, वो संस्कृत पढ़ते थे और उसके बाद वो कोई चीज बोलते थे, जैसे आपस में स्वाध्याय का चलता था तो बहुत जोर से बोलते थे। तो मैं घर जाके शरद को कहती थी, छोटा बेटा उस समय वहीं पर था, मैं कि शरद, मदन लाल जी काला जो, क्योंकि वो जानता था उन लोग को बढ़िया से, मैं कि पता नहीं किसी भी बात का जवाब बहुत जोर से देते हैं। तब उस समय मेरे बेटे ने समझाया था, इतना छोटा होकर के भी, बोला नहीं मम्मी, उनके गले में तकलीफ होगी, वो बोल नहीं पाते होंगे, इसलिए वो ताकत लगा के बोलते होंगे, तो आप लोग को लगता होगा कि जोर से बोलते हैं। आज वही चीज जब मेरे पे बीती है तो मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे कितनी ताकत लगा के बोलना पड़ता है। और मुझे बहुत याद आते हैं मदन लाल भाई साहब कि आज मैं भी सबको ग्रुप में ऐसे ही लगता होगा कि कितनी जोर से बोलती हैं, जबकि मेरी अपनी सारी ताकत लग जाती है बोलने में। मुझे बहुत याद आते हैं मदन लाल भाई साहब भी, और मेरे बेटे की वो बात भी बहुत याद आती है। तो फिर भी कभी किसी भी तरह से मेरी बात किसी को लगी हो, किसी के हृदय को, किसी के मन को, व्यवहार से किसी तरह से भी, तो मुझे सब कोई क्षमा करेंगे। मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और इतना कहते हुए मैं वाणी को विराम देती हूँ। भाई साहब के प्रति पुनः वंदना वंदना वंदना। परम आदरणीय सरिता बहन जी पाटनी, इम्पैक्स कोलकाता निवासी, क्षमा, सबको क्षमा करना, और आपसे भी सब क्षमा चाहते हैं। प्लीज 2 शब्द बोलने की कृपा करें। वंदना करती हूँ भाई साहब को, प्रणाम करती हूँ पंडित साहब को, सभी बड़ों को प्रणाम करती हूँ और सबसे उत्तम क्षमा करती हूँ। मेरे से कोई अनजाने में कोई से शब्द बोले गए हो या बहू से कुछ प्रकट हुआ हो तो मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत सुंदर। इस ग्रुप को चलते हुए 15 महीने 22 दिन हो गए। जिन्होंने इस ग्रुप को चलाया है आदरणीय सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी, आपने हम सब भव्य जीवों को एक जगह इकट्ठा कर दिया है और जिनवाणी माता के वचनामृत सुनने को मिल रहे हैं आदरणीय ललिता बहन जी साहब से। नहीं तो यह सूत्र तो जीवन में कभी सुनने को मिलता ही नहीं, प्ररूपणा वाला सूत्र। और भी बहुत सारे विषय केसी जैन साहब से पूरा समय सार सुना, मोहम्मद सार कर्मकांड सुन रहे हैं, और वो तो ऑलराउंडर से जो चैंपियन है। इसलिए आप जो है सोनू बहन जी, आज उत्तम क्षमावणी के बारे में और जो 12 दिन का अंतर पड़ा उसके लिए मैं भी आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप जो है अपनी पवित्र वाणी से हम सब लोगों को कुछ कहने की कृपा करें। प्लीज सोनू जैन जी से। वंदना भैया जी, पंडित जी को पामाधुक वंचना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज क्षमावाणी के उपलक्ष्य में मैं सभी से मन वच काय से हाथ जोड़ के सभी से क्षमा चाहती हूँ। 15 महीना से ज्यादा से हमारा ग्रुप चल रहा है और मैं इस ग्रुप में सबसे छोटी हूँ। अगर आप लोगों को किसी को भी मैंने कुछ कह दिया हो तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग की एक्सपेक्टेशन कुछ है लेकिन मैं वैसा नहीं कर पाई, तो उन सब चीजों के लिए भी मैं आपसे सभी से क्षमा मांगती हूँ। कल सुधा सागर जी का प्रवचन सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि क्षमावाणी जो होती है उसके दिन आप अपने अपने दुश्मनों की लिस्ट बना लो, जिसके प्रति कभी भी कुछ गुस्से के भाव आपको आए हो, वो सारे की एक लिस्ट बनाओ और नीचे में लिख दो मैं सभी को क्षमा करता हूँ। तो हमें भी अपने अपने आज तक के जीवन में किसी के ऊपर भी कभी राग द्वेष, कभी बहुत कुछ आया हो, मन में आया हो कि ये ऐसा है वैसा है, तो उसको हमें दिल से क्षमा कर देना चाहिए। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम जिससे प्यार करते हैं, दोस्त है, परिवार है, उनसे तो क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन दुश्मन को फोन करके कभी बोलते नहीं कि हमें क्षमा कर दो। तो असली क्षमा तो वो है कि जिससे कभी कुछ लड़ाई हो गया हो उसको फोन करे और कहे कि आप हमें क्षमा करें। तो सभी से मैं क्षमा मांगती हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परम आदरणीय जयंतीलाल जी काका जी साहब तो दिखाई नहीं दे रहे हैं ग्रुप में। मैं परम मेरे पूजनीय काका जी साहब श्री रतनलाल जी कोठारी साहब, रतनलाल जी टोंगिया साहब, जयपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि ये क्षमावणी क्या होती है, ये 10 धर्म क्या होते हैं, आप हमें संक्षेप में बताने की कृपा करें प्लीज। रतनलाल जी कोठारी साहब, जयपुर निवासी, प्लीज।
सोनू बहन जी, रतनलाल जी कोठारी साहब। हमारे इस ग्रुप में जयपुर निवासी परमादरणीय बाबूजी साहब नेमीचंद जी साहब के दर्शन हो रहे हैं। नेमीचंद जी बाबूजी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हम सबको क्षमा करते हुए 2 शब्द बोलने की कृपा करें। प्लीज नेमीचंद जी बाबूजी साहब। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। केसी भाई साहब को वंदना, ललिता बहन जी को सादर जय जैनंद, इस ग्रुप में विराजमान सभी को जय जैनंद। इस पूर्ण वर्ष में मुझसे मन वचन काय से जो भी गलतियां जाने में अनजाने में हुई हो, उस सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं भी सबको क्षमा करता हूँ। जय जैनंद। बहुत सुंदर। परम आदरणीय पूजनीय काकाजी साहब श्री रतनलाल जी टोंगिया साहब, रतनलाल जी कोठारी साहब, जयपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि प्लीज क्षमावाणी के बारे में 2 शब्द बोलने की कृपा करें, हम सबको भी क्षमा करें प्लीज। परम आदरणीय रतनलाल जी काकाजी साहब। मेरी आवाज उन तक पहुंच तो गई होगी, लेकिन वो अभी बोल नहीं पा रहे हैं। इसलिए अब हम परम आदरणीय हमारे को इतना समय देने वाले, इतना लंबा समय देने वाले, और जो स्वयं लौकिक शिक्षा में बहुत उच्चता को प्राप्त हैं और जिन्होंने साइंस बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया था, लेकिन वो जब गुवाहाटी पहुंचे तो उनको जल्दी से एडमिशन नहीं मिला होगा, तो उनको जो है बड़े भाई साहब ने कहा कि आप कॉमर्स पढ़ लो। तो इकोनॉमिक्स की बुक लाके उनको दी, तो उन्होंने एक रात में ही सारी बुक को पढ़ लिया और पढ़ करके विचार किया कि अपन जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो यानी अर्थोपार्जन के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए ये कॉमर्स से, ये तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कॉमर्स से होती है। इसलिए उन्होंने अपना विचार चेंज करके और कॉमर्स में जो है पढ़ाई शुरू की और बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, और जिनकी विद्वत्ता से हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज भी प्रभावित हैं, यानी उनके हृदय में भी उनके प्रति वात्सल्य है। और जिन्होंने सबसे बड़ी ऊंची बात है कि संभवतः 2009 में उन्होंने 16 कारण विधान करवाया था चौरंगी मंदिर जी में, और हम उसमें थे विधानाचार्य, और 12 वर्ष हो गए उस बात को। और उनकी तीव्र इच्छा है, उन्होंने पहले आचार्य रत्न वर्धमान सागर महाराज से 2 प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए। जब उनके 2 बड़े भाइयों की मुनि दीक्षा हुई थी 2015 में 20 फरवरी राजस्थान पाली जिले में निमाज में, और बाद में जिन्होंने सप्तम प्रतिमा के व्रत युग प्रधान आचार्य श्रेष्ठ गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज से सप्तम प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए थे, और जो प्रतिक्षण तीर्थ गुण स्थान में जाने की भावना रखते हैं, ऐसे परम आदरणीय भैया जी साहब को हम सब हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सादर प्रणाम, सादर पावाढोक, सादर चरण स्पर्श, सादर वंदना निवेदन करके हम सब उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें और हम सबको जो है क्षमा प्रदान करने की कृपा करें। एक बार सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनको बोलेंगे भैया जी को, और हृदय से बोलेंगे सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना भैया जी, सादर वंदना भैया जी, वंदना भाई सादर साहब। वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। सादर जय जिनेंद्र। और जिनसे हमको करुणान योग की विशेष शिक्षा मिल रही है, जिनमें कई कक्षाएं चलाती हैं, जिन्होंने पहले गोमरसार कर्मकांड पढ़ाया, तत्वार सूत्र पढ़ाया, अभी सर्वार सिद्धि पढ़ा रहे हैं, और ये संख्यादि अनुयोग द्वार पढ़ा रहे हैं, और इसके अलावा पंच परावर्तन का बहुत लंबा चौड़ा वर्णन किया, और इसके अलावा अनेक संस्कृत भक्तियों का उन्होंने हिंदी में हमको अर्थ समझाया, कल्याण मंदिर स्तोत्र का अर्थ समझाया। हम सबके लिए गर्भ ज्ञान निर्वाण प्राप्ति हो, ऐसी हमारी जिनवाणी माँ की सुपुत्री और हमारी गुरु माँ परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब को सब भाई बहन हाथ जोड़कर बोलेंगे सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। प्लीज बोलिए सब। दीदी सादर प्रणाम, चरणों में प्रणाम ललिता सादर भाभी, चरण प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र। प्रणाम प्रणाम। सादर प्रणाम।
इस ग्रुप में जितने भी सादर हमारे जय जिनेन्द्र, ललिता जी को सादर जय जिनेन्द्र, पंडित जी सादर जय जिनेन्द्र, नमो जनाना, सादर जय जिनेन्द्र और सादर भैया जय जी को सादर जिनेन्द्र। प्रणाम। वंदना मेरे को भैया दे जी। चुका मैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र सभी को प्रणाम। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। हाँ, सबको उत्तम क्षमा। इस ग्रुप में जितने भी हमारे संरक्षक महोदय हैं, हमारे परम आदरणीय जयंतीलाल जी काका जी साहब, मेरे रतनलाल जी कोठारी साहब, और परम आदरणीय बाबूजी नेमीचंद जी साहब, परम आदरणीय बाबूजी पारसमल जी पाटनी साहब, और तृतीय तीर्थंकर नाम राशि परम आदरणीय शंभूलाल जी बाबूजी साहब, और जितने भी हमारे उमराव देवी जी अम्मा जी, उषा देवी जी अम्मा जी, और भी जितने भी वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, अनुभव वृद्ध हैं, तपो वृद्ध हैं, उन सबको हम बहुत बहुत विनम्रता पूर्वक उनके सादर चरण स्पर्श करते हुए उनको सादर प्रणाम निवेदन करते हैं। परम आदरणीय रतनलाल जी काका जी साहब, जयपुर निवासी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तो प्लीज आप जो है हम सबको क्षमा प्रदान करने की कृपा करें। हेलो साहब जी। अरे मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है आपके पास में? हाँ, आवाज आ रही है काका जी साहब, अब आई है, प्लीज आई है। हाँ, सभी को तो मैं सभी जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र, और भाई साहब केसी जैन साहब को वंदना, पंडित दीप साहब को भी जय जिनेन्द्र। मैं वचन से काय से जाने अनजाने प्रमादवश जो भी मेरे विगत वर्ष में ग्रुप के सभी सदस्यों से जो कुछ हुआ हो, जो कोई गलती हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आप मुझे क्षमा प्रदान करें, ये मैं भावना बाता हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर काका जी साहब, पावाडोक, सादर चरण पर सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। भैया जी साहब, आपसे हम सब विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें, और आगे गोमटसार कर्मकांड, यदि आज पढ़ाने की अभिलाषा हो तो गोमटसार कर्मकांड भी पढ़ाएं, सारांश और 16 कारण भावना का सारांश, और ये सब हमको जो है बताने की कृपा करें, क्योंकि आज तक हम सबको किसी को क्षायक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। आज तक हम जो है कभी नो ग्रेवे के ऊपर नहीं गए, आज तक हम कभी सच्चे इंद्राणी नहीं बने, लोकांतिक देव नहीं बने, दक्षिणेंद्र नहीं बने, सर्वार सिद्धि में नहीं पहुंचे, सोधर्म स्वर्ग के लोकपाल भी नहीं बने, बलभद्र भी नहीं बने, कामदेव भी नहीं बने, तीर्थंकर के माता पिता भी नहीं बने, और संभवतः हमको विपुल, मतलब संभवतः क्या कन्फर्म है कि विपुलमती मनाए गए पर ज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ, और संभवतः सर्वावधि, परमावधि, अनंतावधि, क्या ये उसी भाव से मोक्ष जाते हैं, मेरे को जानकारी नहीं है, वो ज्ञान भी हमें प्राप्त नहीं हुए, और भी उच्चतम बातें हमें प्राप्त नहीं हुई। अगर फिर भी हम अभिमान करते हैं कि मैं बहुत विद्वान हूँ, ज्ञानी हूँ, तो हमारा ये घमंड व्यर्थ है। इसलिए हम सब भाई बहनों का अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो जाए, मिथ्यात्व का अभाव हो जाए, और आपने जो बताया था कि 80 नंबर मान लो हैं, तो उसमें 60 नंबर तो पहले गुण स्थान के हैं, 15 नंबर तीसरे गुण स्थान के हैं, और 5 नंबर क्षयोपशम्यक सम्यक्त्व के साथ में सम्यक्त्व प्रकृति के चौथे गुण स्थान के हैं। तो कम से कम हमारे वो 5 नंबर ही रह जाएं, और वो जो है सम्यक्त्व की चरम सीमा हमें प्राप्त हो। मैं विशेषकर आपके गुणों में अनुरक्त होता हुआ, क्योंकि आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेसिटी, आपकी योग्यता, आपकी प्रतिभा को मैं अच्छी तरह अनुभव करता हूं। इसलिए हम सभी भाई बहन आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमको सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें, और हमारा जल्दी से जल्दी कल्याण हो जाए, ऐसा मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। प्लीज, बहुत बहुत विनम्र प्रार्थना, रिक्वेस्ट, प्लीज ब्रह्मचारी भैया जी, केसी जैन साहब से, कोलकाता निवासी, आप अपनी मंगलवाणी प्रारंभ करने की कृपा करें। भाई साहब। पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यां क्रमेण सकल कर्म चार्कम भाव पूजा वंदना शेष में श्री स्तुत भक्ति का उत्सर्ग करोगे। नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः
कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंकामुदितिरूपा सरस्वती हरतनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुवे नमः। सकल कलुषविध्वंसनं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम् इदं शास्त्रं श्री गौमुखसार कर्म कांड नाम देयम अच्छे मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार नमस्ते आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवीन विरसम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शास्त्रम सर्वेश्वराय सावधान तिया सुनंतु कोटि शतम द्वादश चैव कोटि लक्षानि शीतिस्त्रैधिकानि चैव पंचाशत् संख्या में तच्चितम पंचपदम नमामि अरहंत भासी अतम गणहर देवीहिं गंतियं सम्मम प्रणमामि भक्ति जुत्तो सुदृढ़ान बहु वहीं शिक्षा इच्छा मनते शुद्ध भक्ति कौशल को कालोचम अंगोंग पहने पौड़े प्रियमी शुद्ध परिमाणी ओम सुवगे चूलिया शेव सुतस्य सुतम काहन कर्ण कालम अच्छेमी तुझेमी बंदामी नमस्कामी दुख को कमको बोलाओ सुखे गमन समानम जन्मन पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्याण क्रमे सकल कर्मचार्थम भावपूजा वंदना से समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोग सर्वम करोमि। उसी से जाकर ले लिया ना। ठीक है, सोनू जी प्लीज सबको वो कर दो, म्यूट कर दीजिए। इसी में पास वो दो मिनट करिए कितने आ जाए सर। शुद्ध जलधि पार के परमति विभावना पटुमति बेसुचरित पूर्ण दिव्यो नमो गुरुभ्यो नमो गुरुभ्यो शक्ति गुण सम्मते पंच व्याचार करण सदृशे चित्तान उपते धम्मारि सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेणिये सरंति संसार सारं घोरं पिनति अटकं जन्मन मरणं न पाविन्ति ये नित्यं व्रतमन तुम नित्या ध्यानाग्नि होत्रा फलः षट्कर्मा विरता तपोधनना दुर्गय श्रीलता वर्णागम शरणार्थी चंद्रावती दुलिका मुद्वार कपाट पाठम बटाव गुरुवे पांतो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणं गंभीरं मुक्तार्थ देवकः विचमन्ति हरि भक्ति कौशतो बहुतसालोच्यं सम्मानान सम्मधरणं सम्मदर्शनानं पंचव्याचारणं हरणं आराधितं ज्ञानं वज्ञानं धीराणं पालनं क्षणिककालम अच्छमी पूज्यमी वंदमी नमोसामी दुःखं कमकं बोलाओ सुरेगमनं समावरणं जगदं संपत्ति पैसा मारे कर दे जी काम लगे प्रणमीय शीर्षा नेमिं गुणरयण विभूषण म्यूट करें ना उषा जी और समत्तरण निलयं पैडी सर स्वयं म्यूट हो जाइए ना। अपना ध्यान लगाइए कि कोई व्रती आदमी आपके सामने बैठ करके समय दे रहा है और हम लोग म्यूट तक नहीं करते हैं। कितनी गलत बात है। रिकॉर्डिंग हो रही है फिर भी आप लोग नहीं समझते हैं। थोड़ा म्यूट कर लीजिए अपने आप को। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोले आरिका आदिमती माता जी की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर जो इस समय सारस्वत जाति के लोकांतिक देव हैं, मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी दीपान तपस्वी सिद्धांत वेता वैयावृतशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। समस्त सारिका माता जी की जय। समस्त एलक जी महाराज, समस्त सुल्लक जी महाराज, समस्त सुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्वेद संघ की
प्लीज है हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा लगाकर समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों के श्री चरणारविंदों में सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक यथा योग्य सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। परम पूज्य समस्त आर्य का माता जी के श्री चरण कमलों में सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त परम पूज्य 105 छुल्लक जी महाराज, 105 एलक जी महाराज, छुल्लक जी महाराज, छुल्लिका जी माता जी के श्री चरण कमलों में सादर इच्छा में, सादर इच्छा में, सादर इच्छा में पूरे देश में विराजमान समस्त भैया जी, समस्त दीदी जी के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान जैनागम के प्रकांड विद्वान भैया जी श्रीमान पंकज जैन के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमको बड़े वात्सल्य के साथ मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाले हमारे परम आदरणीय भैया जी केसी जैन साहब के श्री चरण कमलों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। भैया जी साहब आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप जो है माने सबने मंगल आशीर्वाद प्रदान करवा की कृपा करो, पचे आपके मंगलवाणी में माने सोना बा की कृपा करो, प्लीज रिक्वेस्ट। सादर वंदना के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। खम्मा सब जीवाणम सब जीवा खमंतु में। वंदना भैया जी। वंदना 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 भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना वंदना। वंदना सभी बड़ों से बड़ों को प्रणाम, वंदना भाई साहब, वंदना बड़ों को प्रणाम। सभी से क्षमा भाव। सबके लिए पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, क्षय सम्यक भवतु और धर्म वृद्धिर्भवतु। सबसे उत्तम तो वंदना भाई साहब, वंदना। वंदना दो जय जिनेन्द्र समिच्छामि दुक्कडम। तब क्षमावाणी पर्व आ गया और 10 लक्षण व्रत सबने बहुत अच्छी तरह से किए हैं। ऐसी आशा है सबने ही कोई न कोई नई उपलब्धि भी की होगी, ऐसी आशा है। कोई न कोई नया व्रत भी ग्रहण किया होगा, ये भी आशा है। इसलिए जिनको भी पापों का क्षय हुआ है, तप किया है, उस सब की अनुमोदना करते हैं और आप सब लोगों के लिए मंगल आशीर्वाद देते हुए, मंगल भावना करते हुए क्षमा मांगते हैं कि कोई भी मेरे से भी कोई त्रुटि हुई हो, भूल हुई हो, कोई अज्ञानवश प्रमादवश कोई आप लोगों का दिल दुख किया हो, तो उसके लिए मुझे भी आप लोग क्षमा करेंगे और मैं भी सबके प्रति क्षमा भाव रखता हूँ। ये हमारा क्षमा का आज का प्रकरण है। और क्षमा क्या है? क्षमा क्या है? क्षमा स्वभाव है। क्षमा आत्मा का स्वभाव है। क्षमा के बारे में 2 मिनट विशेष समय में लेना चाहूँगा। आज गोमटसार कर्मकांड की कुछ गाथाएं अपन थोड़ी देर के लिए जरूर स्वाध्याय करेंगे और उसके पहले एक प्रकरण जो मुझे उत्तम क्षमा के समय याद रहता है, क्षमावाणी के समय याद आता है, जिसको मैंने कई बार आप लोगों को सुनाया भी होगा, आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा, परंतु उसको याद करके परिणामों में और विशेष निर्मलता आएगी, ऐसा मेरा भाव है कि क्षमा क्या चीज है, क्षमावाणी क्या चीज है। तो जिस समय श्रेणिक महाराज ने यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया और आकर के चेलना को कह दिया कि देखो मैंने भी बदला ले लिया, क्योंकि तुमने मेरे गुरुओं का अनादर किया था तो मैं भी ऐसा करके आ गया हूँ, अब देखना दे। तो चेलना नदी रानी को बहुत दुख हुआ और उसने कहा कि हे राजन, आपने ये क्या कर दिया, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। मुनिराज के गले में आपने इस तरह से मरा हुआ सांप डाल दिया, उनके ऊपर बड़ा उपसर्ग हो गया, तो ये तुरंत अपने को वहां चलना है और जाकर के उनका उपसर्ग दूर करना है। तो वो जाने लगी तो श्रेणिक महाराज बोले कि वो वहां कहाँ बैठे होंगे, वो तो कब के चल दिए होंगे, क्योंकि ऐसा तो इस सहन किसी से होता है क्या। तो नहीं, चेलना रानी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, वो क्षमा की मूर्ति हैं, वो दिगंबर जैन मुनि हैं, वो उपसर्ग को सहन कर सकते हैं लेकिन अपना ध्यान सामायिक नहीं छोड़ सकते।
वो जरूर वहां मिलेंगे, चलो। गए, दोनों गए और जाकर के उन्होंने नमोस्तु किया और सेलना रानी ने उनका उपसर्ग दूर किया, और सांप हटाया। उसके चारों ओर दुनिया भर की चींटियां इत्यादि जंतु लग गए थे, उसके कारण से शरीर में वेदना जरूर हो रही होगी, फिर भी जो मुनिराज थे वो अपने ध्यानस्थ थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। जब उपसर्ग दूर हुआ, सफाई हुई, शरीर की किसी तरह से सफाई की गई, श्रेणिक महाराज ने की, महारानी ने हाथ नहीं लगाया, फिर भी जैसे ही दोनों ने नमोस्तु किया और महाराज का ध्यान छूटा, तो महाराज ने दोनों को अच्छी तरह से मंगल आशीर्वाद दिया। जब आशीर्वाद दिया तो श्रेणिक महाराज के मन में थोड़ी सी वेदना हुई। वो सोचने लगे कि मैंने ये क्या अनर्थ कर दिया था। ये ऐसे मुनिराज हैं जो क्षमा की मूर्ति है। तो उन्होंने कहा कि महाराज, आपने हम दोनों को एक जैसा आशीर्वाद दे दिया, जबकि मैंने आपके ऊपर इतना बड़ा उपसर्ग किया और चेलना रानी ने जो है इस उपसर्ग को दूर किया, तो हम दोनों की वृत्ति तो बिल्कुल विपरीत है, फिर भी आपने हम दोनों को समान आशीर्वाद दे दिया। तो महाराज का कहना यह था कि भाई, मेरे पास तो जो था वो मैंने दे दिया, मेरे पास तो कुछ है नहीं, इसके अलावा क्रोध मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैं कहां से लाऊं, इसलिए मैं आपको वो तो दे नहीं सकता, आपका बुरा मैं चाह नहीं सकता, इसलिए मैं तो सबके लिए आशीर्वाद ही दूंगा। ऐसा कथानक अपने सबने पढ़ा है। मुझे ये क्षमावाणी के दिन विशेष ये प्रसंग याद रहता है और मैं सबको सुनाता हूँ, सुनता हूँ और बार बार इसका चिंतन करता हूँ कि क्षमा तो स्वभाव है, और ऐसा स्वभाव है कि क्षमा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं आत्मा में, लाए कहां से। ऐसी क्षमा हमारे हृदय में बनी रहनी चाहिए। ऐसा स्वभाव का अपना जो दृष्टिकोण है वो हमेशा दृढ़ बना रहना चाहिए कि मेरे पास तो क्षमा है, मैं तो क्षमा हूँ, मैं तो स्वयं क्षमा हूँ, मेरे पास क्षमा के अतिरिक्त कुछ है नहीं। मैं क्रोध को जानता नहीं, क्रोध क्या होता है, गुस्सा क्या होता है, दूसरे को बुरा कहना मुझे आता ही नहीं है। इस प्रकार का अपने अंदर में क्षमा भाव हमेशा विचार करके रखें और कम से कम दिन में एक बार तो अवश्य बोलें, खम्मा में सब जीवाणम सब जीवा खमंतु में नित्य में सब भूतेषु वैरम मज्जम न खेड़। ऐसा भाव एक बार दिन में प्रतिदिन अवश्य बनाए। ये क्षमावाणी पर्व है। ऐसा क्षमावाणी पर्व हम लोगों ने आज मनाया और सब लोगों के लिए, समस्त जीवों के लिए अपने क्षमा का भाव रखा। समस्त जीवों के लिए, जो हम छोटे छोटे जीवों को भी नहीं सताते हैं, अहिंसा पालन करते हैं, ये ही उनके प्रति क्षमा है। हाँ, जो देख करके चलना, शोध करके उठाना, देख करके बैठना और सब प्रकार से ये इस प्रकार से जो सावधानी रखते हैं और तरस और स्थावर जीवों की ऊपर करुणा रखते हैं, ये भी क्षमा है, ये उत्तम क्षमा है। एक प्रसंग और सुनाने का मेरा भाव हुआ है। ललिता दीदी सुन रही होंगी। ललिता दीदी की बहन दोरानी, जिसको आपने बोलते हैं लोक में, तो मैं तो बहन ही कहूंगा। तो उन्होंने कल मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई। कल शाम की हमारी जो क्लास हुई थी उसमें बहुत अच्छी बात बताई, वो भी प्रेरणादायक है और सबके लिए सुनने लायक है। उन्होंने ये कहा कि मैं इतने दिन से आप लोगों का स्वाध्याय सुनती हूँ, यद्यपि मेरे संस्कार जैन के नहीं है, फिर भी मैं आपका स्वाध्याय सुनते सुनते और ये दशलक्षण व्रत आया और उसके बाद में क्षमावाणी आई, तो मेरे मन में एक भाव जगा है कि 20 वर्ष से मेरा किसी से बोलचाल नहीं था और मैं ही उनके ऊपर में हमेशा बुरा भाव रखती थी, कभी बात नहीं करूंगी, इस प्रकार का भाव जो था। जब दूसरे लोग मुझे कहते भी थे कि छोड़ दो, जाने दो उस बात को, लेकिन नहीं, उन्होंने मेरे को बहुत तकलीफ दी है, मेरा बहुत बुरा किया है, इसलिए मैं कभी भी उनसे बात नहीं करती थी। परंतु आपके इस क्षमावाणी के बर्ताव से, आपके इस प्रकार के माहौल से मुझे ऐसा भाव आने लगा, इस स्वाध्याय के कारण से मुझे ऐसा भाव आने लगा
कि कहीं मेरी ही गलती हो सकती है या मेरे कर्म का ही ऐसा उदय हो सकता है, इसलिए मुझे उनसे चला के बात कर लेनी चाहिए। और उन्होंने चला के उनको फोन किया, वो कह रहे थे कि उनको बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत बड़ी शांति मिली। तो ये भी मुझे एक बहुत अच्छा प्रकरण समझ में आया कि देखो ये जो हमारे शास्त्र हैं, हमारा ये जो अध्ययन है, हमारा ये जो पर्व है, ये अच्छे अच्छे पत्थरों को भी पिघला सकता है। इसलिए क्षमा को अपने दिन में इतना जमा करके रखना कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो उसके अंदर भी हमको अपने स्वभाव क्षमा को कभी नहीं छोड़ना। ये क्षमा वाणी के बारे में मैं थोड़ा सा आपके सामने रखा हूँ और पंडित जी साहब से क्षमा मांगता हूँ, विशेष करके दीदी से भी क्षमा मांगता हूँ। सब जितने सुनने वाले हैं, कुसुम दीदी वगैरह सब जितने भी हैं, सुमन दीदी है, मंजू दीदी है, सबसे, सरिता दीदी है, सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ कि भाई आप लोग जो है, मेरे क्षमा मांगने का अर्थ इतना ही है कि आप लोग क्षमा भाव बनाएं। बस आप अपने हृदय में क्षमा भाव बनाएं, सब जीवों के प्रति बनाएं। सब जीवों के प्रति बनाएंगे तो मेरे लिए तो हो ही जाएगा। इसलिए मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि सब जीवों के प्रति क्षमा भाव, अपना ये भाव है, स्वभाव है, इसको प्राप्त करें। और कैसे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है स्वभाव की ओर दृष्टि लाने से। ये बात याद रखिएगा। बाहर से हम क्षमा कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब तक अध्यात्म की दृष्टि से सम्यक दर्शन के साथ में अपना क्षमा भाव नहीं प्रकट होता है, तब तक समझिए कि ये क्षमा जो है लौकिक क्षमा है, लेकिन अपने को पारलौकिक क्षमा के विचार में लाना और अपने स्वभाव की ओर दृष्टि बना करके अपने आप में क्षमा भाव प्रकट करना, ऐसा मेरा निवेदन है। अपन गोमटसारजी कर्म कांड में जो गाथाएं पढ़ रहे थे उसके अंदर में अपन ने कसायों का वासना काल भी पढ़ा था और वासना काल के समय ये समझ लिया था कि 6 महीने से ज्यादा कसाय किसी की रहती है तो वह अनंतानुबंधी है, 15 दिन से ज्यादा रहती है तो वो प्रत्याख्यान भी है, और अंतर्मूर्त से ज्यादा रह रही है तो प्रत्याख्यान है। इसलिए अब अपने को प्रयास करना चाहिए, चाहे से हम अभी व्रत लिए या नहीं लिए, चाहे हम मुनि बने या नहीं बने, कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ किसी भी प्रकार की या अन्य जो 9 कषाय है वो भी क्षण मात्र में ही चली जाए, भाव रहे ही नहीं। इस प्रकार की अपने को इस गाथाओं को पढ़ करके विचार आना चाहिए। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि भाई जो कर्म होते हैं वो पुद्गल विपाकी भी होते हैं, क्षेत्र विपाकी भी होते हैं, भव विपाकी होते हैं और जीव विपाकी होते हैं। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था और 51वीं के श्लोक में अपन चलेंगे। उसके बाद में अपने को इसके अंदर में आपको बहुत अच्छी बात बता देता हूँ कि कदली खात के बारे में आएगा और उसके बाद में जो हमारे इंगित, मरण इत्यादि है वो सारे इसके अंदर में अपने को बताए जाएंगे। 3, 4, 5 दिन के अंदर में ये प्रकरण आने वाले हैं। तो विचार करना कि किस प्रकार से समाधि ली जा सकती है, किस प्रकार से सारी कषायों को कृष करके, है ना, शरीर कृष करने का तो अपन ने 10 दिन में थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया, अब साथ साथ में कषायों को कैसे कृष करके और समाधि ली जाएगी इसका वर्णन भी अपने को थोड़ा थोड़ा आगे मिलेगा। तो इसको खूब अच्छी तरह से मन लगा करके सुनना, सुनाना, सबके लिए अच्छी अनुमोदना करना कि भाई सबके परिणामों में हमेशा शांति बनी रहे। 51वीं गाथा आप लोग कोई चाहे तो पढ़ सकते हैं, अपने पास में 5 मिनट है, 5 मिनट में कुसुम दीदी आप पढ़ सकते हैं 51वीं गाथा, तो उसको थोड़ा सा अपन आगे ले कर लेते हैं। 51वीं गाथा पहले मंगलाचरण बोलना है जी। बणमीय सिरसाणे मिम गुण रैण विभूषणं महावीरं संवत्सरण निलयं पैडि समुकीर्तनं बोच्छं गदिजादि उस्सासं विहाय गदितसतियाण जुगलं च सुभगादि चौज जुगलं तिथैरं चेदि जग सगवीसम। हाँ, तो गति मानी गति, जाति मानी जाति, उच्छ्वासम मानी उच्छ्वास,
विहायोगति, विहायोगति, प्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्त विहायोगति 2। तस्त्याण मानी त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, सुस्वर, आदेय और अयशस कीर्ति। यश कीर्ति भी लेना, इनके युगल यश यश कीर्ति और अयशस कीर्ति। ये और तीर्थंकर कि ये 27 प्रकृतियां जो है वो जीव विपाकी हैं। इनका असर देखो जब जीव के ऊपर में होता है। देखो तीर्थंकर प्रकृति को भी नामकर्म की होते हुए भी ये जीव विपाकी है। जीव में इस प्रकार के परिणाम होते हैं इस प्रकृति के उदय होने के कारण से। यद्यपि तीर्थंकर प्रकृति का ज्यादातर ऐसे कहा जाता है कि जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है तो समोसरण आदि लगता है, दिव्य ध्वनि कीर्ति है, इत्यादि इत्यादि सब कुछ है। फिर भी इसको जीव विपाकी यहाँ पर समझाया गया है। तो जो गति हमें प्राप्त हो रही है, आयु को तो इन्होंने भव विपाकी कहा था, और बाकी जो शरीर की जितनी भी अवस्थाएं शरीर के जो है उनको इन्होंने पुद्गल विपाकी कहा था। और जो हमारे जब जाते हैं तो उसके अंदर में अपने को जो अनुपूर्वी हैं उसको क्षेत्र विपाकी कहा था। और ये जो है जीव विपाकी 27 प्रकृतियां हैं। इन 27 प्रकृतियों के नाम अभी अपन ने पढ़े हैं। ये सारी जो है वो जीव विपाकी हैं, इनके बारे में विचार करना। तो और पहले जो कह दिया था कि भाई जो घातिया कर्म की प्रकृतियां हैं वो भी जीव विपाकी हैं, ये तो पहले बता ही दिया था। और ये 27 प्रकृतियां जो नाम कर्म की है ये भी जीव विपाकी बताई गई है। आज के लिए अपन इतना ही करेंगे, क्योंकि अभी पंडित जी को कुछ और बोलना है। तो सब बोल चुके हैं, सब बोल चुके हैं क्षमावाणी के बारे में। पंडित जी कुछ नहीं बोले हैं, तो पंडित जी को तो सबसे ज्यादा बोलना चाहिए था। इसलिए पंडित जी के लिए समय अपन रख लेते हैं और उसके बाद में अपन जो है स्तुति करके और आज का तो विसर्जन करेंगे। फिर उसके बाद में कल से थोड़ी बहुत 2-3 गाथा एक दिन में जल्दी जल्दी लेने का प्रयास करेंगे। और सबके लिए भावना है कि भाई सबका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। व्रत वगैरह जो किए हैं तो थोड़ा सा आराम वगैरह करें, ताकि जिससे कोई तरह का व्रतों से कमजोरी वगैरह आई हो तो, क्योंकि आचार्य महाराज का हमको उपदेश है कि भाई अपने साथी का भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा करो। साथी माने शरीर, तो शरीर जो है इसको भी अपने को, अब क्योंकि 10 दिन अपन ने किया है कोई बात नहीं है, अच्छा है, होना भी चाहिए। और बहुत अच्छी बात है, कुसुम दीदी को तो मैं विशेष करके प्रणाम इसलिए करूंगा कि उनके घर में, उनके पीहर में जो है उनके हमारे सिखरीलाल जी भाई साहब के पोते ने किया, लक्ष्मण जी का व्रत कर लिया। बताइए, हम तो सोच भी नहीं सकते। इतने छोटे छोटे बच्चे लोग जो है वो जो जिसमें तो वो इतना मंदिर भी नहीं आता था, लेकिन अब जो है वो उसको भावनाएं अपने आप होने लगेगी। ऐसा ही बहुत अच्छा है, उसके लिए बहुत बहुत मेरा मंगल का आशीर्वाद है। तो सभी ने जो व्रत वगैरह किए हैं तो अपने शरीर का भी थोड़ा थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान रखें, ये भी भावना है। पंडित साहब, आपसे निवेदन है कि आप कृपया हम लोगों को क्षमावाणी के ऊपर कुछ और बता दें, उसके बाद में अपन स्तुति करके परम आदरणीय भैया जी साहब के श्री चरणार बिंदु में बहुत ही विनय पूर्वक सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। खम्मामी सब जीवानम सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूदेशु वैरम मज्जम न केणवी। अभी जो भाई साहब ने, भैया जी साहब ने एक तो यशोधर मुनिराज का जो दृष्टांत दिया, और 100% हमको वैसा का वैसा अपने जीवन में अमल करना चाहिए। और अभी उन्होंने राजकुमारी बहन जी, जो हमारे परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब की देवरानी जी हैं, उन्होंने जो अपने जीवन में परिवर्तन किया वो बहुत ही अनुकरणीय है। और वास्तव में उत्तम क्षमा जो है, भैया जी ने जैसा बताया, सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद ही क्षमा धर्म प्रकट होता है। इसलिए अनादि काल से अप्राप्त जो हमको सम्यक दर्शन है, पहले हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करें और उसके बाद में जो है अपना अपना विकास करें, स्वभाव में आने की कोशिश करें। वही सब हमारे लिए जो मतलब उत्तम क्षमा है। हम सबसे पहले अपने आप से क्षमा याचना करें कि आज तक मैंने यानी क्षायक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, भले हमने प्रथमोपशम कर लिया होगा, कर लिया और क्योंकि ये जो नाना जीवों की अपेक्षा कथन है और जो एक जीव की अपेक्षा भी कथन है, और हमने मतलब जो है ना कुछ देर अंतर मुहूर्त का अंतर देकर 2 छाछन सागर तक क्षायोग सम्यक तो भी बहुत बार पालन कर लिया होगा, क्योंकि पल्योपम के असंख्यात भाग तक होता है।
ये क्या संख्यात भाग बार होता है, ऐसा जो हमारे को परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने बतलाया। कमी रह गई मात्र हम अपनी श्रद्धा को एकदम स्थिर दृढ़ मजबूत नहीं बना सके। भले वो पंचम काल में शायद सम्यक दर्शन नहीं होगा, लेकिन हम जो है इस जन्म से शायद सम्यक चरम सीमा प्राप्त करके देवगति में तो देवगति में ही जाता है शायद सम्यक दृष्टि, और वो भी वैमानिक देव ही बनते हैं। चैनल के हिसाब से 16वें 12वें 8वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, लेकिन वहां से च्युत होकर मनुष्य गति में आकर मोक्ष जा सकते हैं। जल चंदन कुसुमुर नेवज, कुसुम बहन जी साहब अब ये छंद आता ना, जल चंदन कुसुमुर नेवज है ना, हाँ ये तो इस प्रकार मैं तो इस समय ज्यादा इसलिए कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि ये मैं परम आदरणीय सोनू बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके प्रति हम बहुत बहुत कृतज्ञता प्रकट करता हूँ उनके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इस कोविड के समय में भी हम भारत के भिन्न भिन्न स्थानों में रहते हुए भी एक ग्रुप में एक आपके द्वारा संचालित ग्रुप में एकत्रित होकर और साक्षात जिनवाणी माताओं को सुन रहे हैं। भैया जी से, ललिता बहन जी साहब से बहुत अच्छा लगता है। मेरे को भी इस वर्ष 2020 में तो मंदिर ही बंद थे, मंदिर जाना ही बंद था क्या मंदिर के ताले लगे हुए थे, लेकिन 2021 में ये चांस मिला तो जयपुर में मानसरोवर क्षेत्र में और अग्रवाल फार्म में थड़ी मार्केट क्षेत्र में हमारे घर से 3 मिनट का रास्ता है पैदल जाने में, 4 मिनट भी लग सकते हैं कोई धीरे धीरे चले तो रोज मैं सुबह 5:30 से लेकर 10:30 बल्कि 14 के दिन तो 2 बज गई थी, और कल जो है क्षमावणी के दिन 12:30 बज गई थी। 16 कारण विधान हुआ था रोजाना प्रतिदिन अभिषेक पूजा और विधान की पूजा, और दोपहर में 3 से 4:30 तत्वार सूत्र का अर्थ करते थे, और रात में जो है 7:30 से 8:30 तक प्रवचन करते थे, और 8:30 से 9 बजे तक प्रश्नोत्तर था। तो इस वर्ष अच्छा लाभ है और से बहुत अच्छे धर्म की आराधना की। इस ग्रुप में सभी आसन्न भव्य जीवात्माओं से, धर्मात्माओं से, पुण्याओं से मैं हाथ जोड़कर बड़े विनय के साथ में आपसे सबसे क्षमा याचना करता हूं कि आप मेरी कोई भी बोलने में त्रुटि हुई हो और आपके प्रति कोई अभिनय का शब्द कह दिया गया हो तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन टू एक्सक्यूज मी। आप मेरे को जो है यानी आई रिक्वेस्ट दैट फॉरगेट एंड फॉरगिव, आप उन पुरानी बातों को सबको भूलने की कृपा करें और मुझे क्षमा प्रदान करने की कृपा करें। और परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से तो हम विशेष क्षमा इसलिए मांगते हैं कि उनके जो है मतलब में थोड़ा तकलीफ होने के बाद भी हम लोग बोलते रहते हैं, जबकि इधर में भैया जी साहब भी बोलते रहते हैं, है ना, अपनी आवाज को जो है म्यूट नहीं कर पाते हैं, तो भी हम सबको क्षमा करने की कृपा करें। और हमारे माइंड में आज तक जो मिथ्यात्व का कचरा भरा हुआ था, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का, उस कचरे को निकाल करके बाहर फेंकने की कृपा करें। सबसे क्षमा भाव, आप सब जो है परस्पर एक दूसरे को सबको क्षमा प्रदान करने की कृपा करें और सबसे क्षमा याचना करने की कृपा करें। परम आदरणीय कुसुम बहन जी साहब प्लीज। प्रणाम पंडित साहब, वंदना भैया जी, आप लोग सभी विद्वान हमारे इस ग्रुप में हैं, हम तो सब एकदम अल्पज्ञ हैं, फिर भी ये क्षमावनी का पर्व बहुत अच्छा पर्यूषण गया इस बार मेरा भी। एक दिन छोड़कर एक दिन मैंने उपवास किया और लास्ट में 13-14 का बेला किया और पूरा एकदम आनंद के साथ उपवास हुए। फिर भी इन 10 दिनों के अंतर्गत पूर्व साल के अंदर में मेरे द्वारा कोई भी देव शास्त्र गुरु की अवहेलना हुई हो, आप विद्वत जनों का कोई तरह मेरे से अभिनय हो गया हो, ग्रुप में सभी बैठे हैं, उनको किसी भी कारण से सूक्ष्म परिणमन है, पता नहीं चलता है किस बात को लेकर किसी को कभी भी कष्ट पहुंच गया हो, दिल दुख गया हो, तो मैं सभी से एकदम मन वचन काया से एकदम हृदयंगम से सभी से क्षमा याचना करती हूँ। सभी मुझे क्षमा करें, मैं सभी को क्षमा करती हूँ। 2 लाइन क्षमा के बारे में मुझे बहुत अच्छी लगी, वो यही है कि अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो निश्चय से यदि मेरे आत्मा में क्रोध का विकार आया है तो सबसे बड़ा हमारा भूल है, और व्यवहार से निमित्त मिलने पर यदि हम प्रभावित हो जाते हैं और उसी रूप परिणमान करके वापस अपने विभावों को बिगाड़ लेते हैं तो वह हमारे लिए गलती है। तो उत्तम क्षमा उसी को कहेंगे कि न तो हमारे सबसे पहले तो मेरी आत्मा में क्रोध का उदय आया ही नहीं, क्रोध आया ही नहीं, और निमित्त व्यवहार से निमित्त मिलने पर आ जाता है तो हम उसमें प्रभावित ना होए और एकदम समता भाव से हम अपने आप को बना के रखें, यही उत्तम क्षमा है। और ये बोल करके मैं सभी से वंदना, जय जिनेंद्र, प्रणाम बड़ों को सभी से करते हुए
हम ग्रुप में जितने भी भाई बहन हैं भैया जी के चरणों में सिर झुकाकर सादर चरण स्पर्श करते हुए उनसे बार बार क्षमा याचना करते हैं। माँ की सब गलतियां ने माफ करवा के कृपा करो प्लीज। और जो सादर वंदना भैया जी, सादर प्रणाम पंडित जी, सब बड़ों को सादर, सबसे उत्तम वंदना भैया जी, क्षमा क्षमा भाव सबसे सर्वे क्षमा भाव, क्षमा भाव। सर्वभूतेषु वैरं मध्यं न यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य नमस्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। ये जिनवाणी भारती तो जब निरंजन जो तेरा शरणा है सो पावे सुखन देव जो अरहत को गुरु से को निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मुस्का पर बोले द्वादशांग जनवाणी। सोनू जी से भी विशेष प्रार्थना कर देते हैं, कोई तरह की भूल हुई हो हम लोगों से सोनू दीदी से हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि सोनू दीदी संचालक भी है और बहुत विनम्रता के साथ में सबको हाथ में रख करके और ग्रुप चलाती हैं। उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद भी है और क्षमा भाव भी है। क्षमा वंदना भाई साहब, वंदना वंदना सभी से जय जिनेन्द्र, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से क्षमा भाव, उत्तम क्षमा, सब बड़ों को प्रणाम, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। अब चीजें थोड़ी थोड़ी नॉर्मल हो रही है, तो इस समय को थोड़ा सा अपन बढ़ा सकते हैं क्या? पहले 8:30 या 8:45 ऐसे कुछ कर सकते हैं, या और कोई मानी थोड़ा नहीं। अच्छा नहीं शूट कर रहा, नहीं करेगा, यही शूट करेगा। आते आते पूजा करके आती इतनी लेट हो जाती है। अच्छा नहीं, अब तो हम लोग जल्दी जाने लग गए इसलिए बोल रहा था। नहीं पंडित जी, घर का भी करना होता है हमें तो, अब दिन छोटे होते जा रहे हैं, सत्या का टाइम आ गया। वंदना भैया जी। हाँ जी, बहुत बहुत वंदना भैया जी, सबको वंदना भैया जी, वंदना। हाँ सुशील जी, सबके लिए वंदना भाई साहब, सुभाष बड़ों को सभी को प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। क्लास ज्वाइन करते हैं जय जिनेन्द्र। सोनू, क्षमा याचना करता हूँ तुमसे। सुभाष अंकल, हमसे कुछ गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करिएगा। क्षमा 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 भाव, तुम भी करो हमको, हम भी तुमको करते हैं। किसी के प्रति कोई मैल नहीं मन में, सबको क्षमा, सबसे क्षमा।